हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? कैसे हैं मेरे प्यारे व्यूवर्स? होप सब अच्छे होंगे, पॉजिटिव होंगे, खुश होंगे, अपनी लाइफ में बेस्ट करने की कोशिश कर रहे होंगे। और जो भी घटनाएं जीवन में घट रही हैं वो बहुत सारे लोगों को सबक देख रही होंगी, और बहुत सारे लोग अपनी लाइफ को प्रोग्रेसिव वे में देखने की कोशिश कर रहे होंगे। अ, सबसे पहले ये जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है। आपका थंबनेल देख लिया होगा आपने कि कुछ लोग अपने कार्मिक ऋण चुका रहे हैं, जिन्होंने अपने सोल कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिल नहीं किया, जिन्होंने अपनी अ, आपके प्रॉमिसेस को फुलफिल नहीं किया, जिन्होंने ए, आपके साथ एक अनपेड कार्मिक कनेक्शन बनाया एंड आपको चीट किया, डिच किया, या अ, आपसे कुछ फेक फॉल्स रिलेशन या फेक कमिटमेंट बनाई। फिर भी उन लोगों का जो कर्मा है वो अनपेड कैसे रह जाता है, या उनको कैसे नहीं पनिशमेंट मिल रही है, आपका ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे जिन लोगों के साथ ये कार्मिक दोष या कार्मिक कनेक्शन या एक फ्रॉड इंट्यूशन के साथ, फ्रॉड रिलेशनशिप के साथ, फेक रिलेशनशिप के साथ एक झूठ में जो जीवन जी रहे हैं, उनका क्या कार्मिक है, क्या होने वाला है, आज हम इस रीडिंग में देखना चाहेंगे। दूसरा, थैंक यू, थर्ड वीडियो है काफ़ी टाइम के बाद, ऑलमोस्ट 1 मंथ के साथ। तो मैक्सिमम मेरे व्यूवर्स को लग रहा है कि मेरी हेल्थ ठीक नहीं थी, या मैं किसी तरह की किसी प्रॉब्लम में थी। नो नो नो, थैंक यू थैंक यू थैंक यू वेरी मच। मैं किसी प्रॉब्लम में नहीं थी, बट आप लोगों के लिए ही कुछ नया प्लान कर रही थी। तो ये चैनल सिर्फ टैरो रीडिंग का है। आप टैरेट 44 को सब्सक्राइब कर लीजिए। वहाँ पे मैं कुछ ऐसी चीज़ें आपके लिए लेके आऊँगी जो मैंने बुद्धिज़्म पे लास्ट टाइम एक तरह से एक्सपेरिमेंट किया। कुछ लोगों को मैंने देखा वो हीलिंग करके, या वो रेमेडीज़ उनको करके, या ये जो कार्मिक कनेक्शन है क्यों होता है ना, क्या हमें ऐसी चीज़ें करनी चाहिए। तो ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन टैरेट 44 पे मोस्ट प्रॉब्ली भी आपको मैं कोशिश करूँगी कि आपको ये वीडियोस जो हैं पितृपक्ष में आने शुरू हो जाएं, यानी कि 15 के आसपास आने शुरू हो जाएं। तो डेफिनेटली पहले तो थैंक यू इतना कंसर्न और मेरी हेल्थ के बारे में बात करने के लिए, मेरे लिए इतना सोचने के लिए। और मैंने भी आपके लिए कुछ नया सोचा है कि हम रीडिंग तो सब कर देते हैं, बट हम उन लोगों की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं निकाल पाते जो कॉन्टिन्यूसली किसी प्रॉब्लम में चल रहे हैं। तो उसके लिए आप टैरेट 44 को सब्सक्राइब कर लीजिए। वहाँ पे बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन, ऐसे अनसुलझे सवालों के जवाब आपको मिलेंगे जो आप बहुत टाइम से ढूंढ रहे हैं, है ना। क्या कर्म है, क्यों पार्टनर मिलता है, क्या बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे आपको धीरे धीरे देखने को मिल जाएंगी। अगर आप कोई पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो नीचे नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहाँ पे आप जाके अपना अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ 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 व्हाट्सएप ओनली, नो फ़ोन कॉल्स, ठीक है। तो आपको आपकी बुकिंग हो जाएगी और रीडिंग का टाइम आपको मिल जाएगा। जो टाइम आपको मिलता है उस पर आप अपना रीडिंग करा सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि कौन है जो अपना अनपेड कार्मिक ऋण, कार्मिक डेब्ट, है ना, झेल रहा है, जिसने आपकी सोल को परेशान किया है, जिसने अपनी कॉन्ट्रैक्ट जो सोल एक आत्मा के साथ था उसको फुलफिल नहीं किया है। तो चलिए जल्दी से रीडिंग स्टार्ट करते हैं। रीडिंग का एक ही रूल है, जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है। बहुत सारे लोगों से जो है रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी कर सकती है। अभी आपको एक शंख की आवाज़ आ रही होगी, तो एक बार कमेंट बॉक्स में गणपति बप्पा मोरिया लिख लीजिए, क्योंकि गणपति का टाइम चल रहा है और गणपति की पूजा का टाइम हो गया है, इसलिए शंख की आवाज़ आप तक पहुंची है। यू आर वेरी लकी कि इस टाइम पे आप लोगों की रीडिंग हो रही है और टेम्पल में शंख की आवाज़ आ रही है। तो चलिए देख लेते हैं अनपेड कार्मिक डेप्ट्स। देखिए, इस अनपेड कार्मिक डेप्ट का मतलब क्या है, सबसे पहले मैं आपको ये समझा दूँ। ये जो कार्ड आया ना, इस और यही चीज़ मैं आपको टैरेट 44 पे समझाने जा रही हूँ। वहाँ पे रीडिंग नहीं होगी, समथिंग डिफरेंट होगा, ठीक है। इस रीडिंग का असली मतलब क्या है, अनपेड जो कार्मिक डेप्ट पी रहे हैं, इसका मतलब है कि वो इंसान जो थ्रू आउट टाइम आपके साथ अनफेयर रहा, वो पर्सन जो थ्रू
टाइम आपको फेक प्रोमिसेस करता रहा, वो स्पेसिफिक पर्सन जिसने कभी भी आपकी फीलिंग्स की कदर नहीं की, डेथ और रीबर्थ, यानी कि जीने और मरने से उस इंसान को कोई फर्क नहीं पड़ा ना, एंटायरली डिफरेंट वे में वो चलता रहा ना, अपने आप को फ्री रखा, आपके इमोशंस को तोड़ा ना, सोल कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ा जो आपके साथ उसने किया, जो उसने जो कहते हैं ना एक आत्मीयता के साथ आपने उससे रिश्ता बनाया, उस रिलेशनशिप को तोड़ा। ठीक है, तो यहाँ पे किसी ग्रुप की बात नहीं हो रही है ना, ये कहते हैं ना कि एक ग्रुप बना के लोगों ने आपको हर्ट किया, नहीं, यहाँ पे स्पेसिफिक पर्सन की बात हो रही है जो आपके मन में घर करके बैठा, 4 ऑफ पेंटिकल्स है ना, 9 ऑफ पेंटिकल्स, जैसे को होता है ना ड्रीम दिखाना, है ना, तो ये उस पर्सन के लिए बात हो रही है। दूसरी चीज़ टाइमलेस रीडिंग है, जब ये रीडिंग आप तक पहुंच रही होगी है ना, तभी कहीं ना कहीं ये आपसे कनेक्ट करेगी या आपको इस रीडिंग की ज़रूरत होगी। आपके पास डिवाइन ये एनर्जी तभी भेजती है जब आपकी लाइफ में कुछ ऐसा चल रहा होता है कि आपको इन एनर्जीज़ की ज़रूरत है। तो ये कार्मिक कनेक्शन है जो सोल से उन्होंने प्रॉमिस किए, अनकाउंटेड टाइम्स, यानी कि अनगिनत बार आपके दिल को दुखाया गया है, आपको डेथ है ना, आपको ऐसी परिस्थिति में डाल दिया गया है बहुत बार जहाँ पे आप ऐसी सिचुएशन में रहे हैं कि आपको मृत्यु के अलावा, है ना, कई बार होता है, बट एक चीज़ ध्यान रखिएगा, मैं स्पेशली ये मैसेज सब उन लोगों को दे रही हूँ जो अपनी ज़िंदगी से हार माने बैठे थे। ये सांसें ईश्वर ने दी हैं, कभी भी कोई ऐसा काम ना करे जो इंसान डिज़र्व नहीं करता, उसके लिए कभी भी ऐसी चीज़ ना सोचें कि आप अपनी लाइफ को स्पॉइल कर लें या आप अपनी लाइफ को ख़त्म कर लें ना। जीवन में वही एक व्यक्ति नहीं है, क्योंकि अगर वो होता तो वो आपके साथ होता। ऐसे व्यक्तियों की एक बड़ी खासियत होती है ना, वो कभी भी, जो अनपेड कार्मिक सह रहे हैं जिनका आप, इन व्यक्तियों में ये खासियत होगी कि वो कभी भी आपको आगे नहीं बढ़ने देंगे ना। आपके पास जो भी अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, चांसेस आएंगे, सिंपली आप जिस चीज़ को चूज़ करके आगे बढ़ना चाहेंगे, वहाँ पे वो आपको ड्रीम दिखाना शुरू करेंगे। 4 ऑफ पेंटिकल्स है ना, आपको वहाँ पे वो पॉजिटिव, जैसे कहते हैं ना टॉक्सिक पर्सन, है ना, टॉक्सिक का मतलब कि टॉक्सिक इज़ ए स्मॉल वर्ड, टॉक्सिक बहुत छोटा वर्ड है। ये इंसान क्या है, इंसान की कहते हैं आत्मा मर गई है ना। ये सिर्फ प्लानिंग प्लॉटिंग, आप जितना इनसे बचने की प्रॉमिस करेंगे, कोशिश करेंगे, ये उतना आपको अंदर से तोड़ने की कोशिश करेंगे। तो इनके लिए आपको स्ट्रांग बन के रहना है ना। वो कभी भी पर्सन प्रॉमिस करता ही इसलिए नहीं है कि उसको फुलफिल करना है ना, वो कभी भी आपकी हेल्प करने की कोशिश नहीं करेगा ना। आप जैसा देख के उस पर ट्रस्ट कर रहे हैं, वो इंसान अंदर से वैसा होगा ही नहीं, अंदर से बिल्कुल ब्लैंक, जिसको कहते हैं ना मुखौटा पहने हुए इंसान। तो ये जो इंसान है, ये मुखौटा पहने हुए इंसान है। ये जो इंसान है, ये ह्यूमैनिटी पे बिलीव नहीं रखता है ना। जैसे हम पहले टाइम में कहते थे ना देव और राक्षस, तो ऐसे ही आज के टाइम में अच्छी आत्माएं बुरी आत्माएं, अच्छे इंसान बुरे इंसान, ये जो भी करता है प्लानिंग प्लॉटिंग और अपनी बेनिफिट के लिए करता है ना। आपको हमेशा ऐसा लगता है कि आपकी कोई बात सुनता नहीं है, ईश्वर नहीं सुनता है, या इस व्यक्ति के अलावा कोई नहीं सुनता है। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि आपकी भी लाइफ में, क्योंकि 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी और ये जो बर्ड है ना, दिस इज एंजल, तो अपने अंदर से पहले ये फियर निकालिए कि कोई आपकी सुनता नहीं है। थ्रू आउट वे आपकी एंजल सुन रही हैं, आपको जिस परिस्थिति में डाला गया है ना, ये कहीं ना कहीं एंजल्स हैं जो आपको बचा रहे हैं, वरना ये व्यक्ति हर तरह से आपको डिस्ट्रॉय करता है, हमेशा डिस्ट्रॉय करता है। आप हमेशा कंफ्यूज हो जाते हो और हमेशा गलत पास चूज़ कर लेते हो। तो ये तो रही आपकी जर्नी जो इस व्यक्ति के साथ चल रही है। अब हम बात करेंगे इस व्यक्ति के कार्मिक, है ना। आपने क्यों इस व्यक्ति को अपनी लाइफ में चूज़ किया, क्यों ऐसा हुआ कि आपने इस व्यक्ति को अपनी लाइफ में चूज़ किया, इसके सारे पाप
है ना? सारे नेगेटिव कार्मिक्स को आप झेलते जा रहे हैं। क्यों आप हमेशा डार्कनेस में सरेंडर कर देते हैं? बाद में रिग्रेट करते हैं आप, है ना? क्योंकि डेथ और रीबर्थ का कार्ड क्या कह रहा है कि बाद में आपको जब होश आता है तब कहते हैं अरे ये वाला गलत डिसीजन भी गलत हो गया, है ना? ये भी नेगेटिव हो गया, यहाँ पे मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। ना? तो ये ऐसा क्यों हो जाता है? बिकॉज ये आपको कहीं ना कहीं मैन्युपुलेट करके सरेंडर करवाता है ना, या करवाती हैं जो भी हैं। एक डार्कनेस में आपको ले जाती हैं, आपको एक फियर दिखाया जाता है ना। एग्जैक्टली अगर मैं कहूँ तो एक पल अंधेरा और दूसरे पल इतना बड़ा ड्रीम कि आप समझ ना पाए आपके साथ, बट दिस इज़ द राइट टाइम टू मूव ऑन। अब उनको कार्मिक फल कैसे मिल रहा है, कैसे क्या करना है, और आपको किस सिचुएशन को चूज़ करना है, ये हम देखेंगे। द एम्परर, ओके, ठीक है। यहाँ पे मैं सबसे पहले 3 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी लूँगी। उन्होंने अभी किसी ऐसी एनर्जी को चूज़ किया है जिसको हम थर्ड पार्टी की एनर्जी भी कह सकते हैं। ब्लाइंडली किसी इंसान पे करंटली फेथ करना उन्होंने शुरू किया है, जो टोटली उनके नेचर के भी अगेंस्ट है। और इस व्यक्ति के, जैसे कि हमने कहा कि ये ग्रुप रीडिंग नहीं है, ग्रुप ऑफ पीपल की बात नहीं कर रही हूँ मैं, स्पेसिफिक एक पर्सन के बारे में ये रीडिंग है जो भी आपकी लाइफ में ना ऑनेस्टी से नहीं चल रहा है, जो भी आपकी लाइफ में नेगेटिव फॉर्म में है। तो उन्होंने अभी किसी ऐसे रिश्ते को चूज़ किया है ना जो टोटली अपोजिट है ना। आपको लग रहा होगा कि थोड़े टाइम से आप अपने आप को इग्नोर फील कर रहे हैं। तो आप अपने आप को इग्नोर फील कर रहे हैं, इट मीन्स वो व्यक्ति कहीं ना कहीं किसी ऐसी अंधी दौड़ में चल गया है या किसी ऐसे रिलेशनशिप में चला गया है जो उसको कहीं ना कहीं हार्म देगा ही देगा। जितनी एनर्जी आपसे पॉजिटिव मिली है, जितनी एनर्जी कहीं ना कहीं आपने उनको दी है, वो अब नेगेटिविटी में कन्वर्ट होना शुरू होगी। बिकॉज उस व्यक्ति का अब नेगेटिव टाइम, या ये कहें कि कर्मा पे करने का टाइम शुरू हो गया है ना। जो लोग आपको जानते होंगे, अगर आप यहाँ से निकलना चाहते हैं, क्योंकि मैं हमेशा कहती हूँ कि डिसीज़न आपका है, टैरो इज़ अ गाइडेंस, आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो यहाँ से अगर आप निकलना चाहते हैं, दिस इज़ द राइट टाइम। बिकॉज वो व्यक्ति हमेशा आपके बारे में इंफॉर्मेशन निकालता रहेगा। ऐसा नहीं है कि वो आपको छोड़ देगा, वो बिल्कुल नहीं छोड़ेगा ना। बिकॉज आपके बारे में इंफॉर्मेशन निकालता रहेगा, आपको वॉच करता रहेगा। सीरियसली वो चाहता भी नहीं है कि आप चले जाएं, और कहते हैं कि जीने भी नहीं देता। ऐसे मेरे पास बहुत सारे केसेस भी आते हैं कि व्यक्ति हमें छोड़ भी नहीं रहा है ना, और जाने भी नहीं दे रहा है। मुझे ऐसी परिस्थिति में डाल दिया है कि मैं जाना भी चाहता हूँ तो निकल नहीं सकता हूँ ना। तो ऐसे ही ये व्यक्ति क्यूरियस है आपको जानने में, है ना। थोड़ा सा हो सकता है इसके अंदर गिल्ट भी आया हो कि आपके साथ ऐसा क्यों किया, बट 100% गिल्ट नहीं है अभी इसको। ये पछतावा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं लाइफ में अभी इसको लग रहा है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा ना। लेकिन जब आप इनकी पहुंच से बाहर चले जाएंगे, असली कार्मिक कब मिल रहा होता है? देखिए, आप इस कार्ड को देखिए। अभी हो क्या रहा है कि आपकी पॉजिटिव एनर्जी इस व्यक्ति को कहीं ना कहीं एनर्जाइज कर रही है, जो इसके बुरे कर्मा भुगतने में अभी आगे आ रही है ना। जैसे ही आप कंप्लीटली दूर हो जाएंगे, इसको इसके कार्मिक का फल मिलना शुरू हो जाएगा। क्योंकि जो नेगेटिव रास्ता, जो डार्कनेस इसने चूज की है, वो डार्कनेस तभी आ पाएगी जब आपकी पॉजिटिविटी से दूर हो जाएगी, आपका ऑरा इनसे दूर हो जाएगा ना। कहीं ना कहीं कुछ बैरियर सिंबॉलिक आप दोनों के बीच में आने शुरू हो गए हैं, ये 100% है। डिवाइन आपको कुछ दिखाने की कोशिश कर रही है, हो सकता है बहुत लंबे टाइम से दिखाने की कोशिश कर रही हो, बट सिंबॉलिक अब बहुत कुछ देखना शुरू कर रहे हैं। हो सकता है आपको फाइनेंशियल लॉस लगा हो सकता है आपके रिलेशनशिप खराब हुए हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी ये कह रही है कि आपने जितना दिया वो इस व्यक्ति का अब सब कुछ डार्कनेस में कन्वर्ट होगा। एक चीज़ याद रखिएगा, जो चालाक व्यक्ति होता है ना, उसको हमेशा ही लगता है कि उसका कभी कुछ नहीं हो सकता। लेकिन ईश्वर की लाठी में आवाज़ नहीं होती। ईश्वर के न्याय जब ईश्वर करता है ना, तो वो आवाज़ के साथ नहीं करता, शोर मचा के नहीं करता, उसने करना होता है वो कर देता है ना। तो अब कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच वो जो कार्मिक कनेक्शन था वो
क्लोज होने जा रहा है, वो ख़त्म होने जा रहा है। आपने जितना सफरिंग्स देखनी थी, बहुत बार आपने उनकी हेल्प की होगी, बहुत बार आपने उनको चूज़ किया होगा, बहुत बार आपने लाइफ के दूसरे पार्ट को छोड़ दिया होगा, बहुत बार ऐसा किया होगा आपने, लेकिन ये व्यक्ति इस काबिल नहीं था। तो कहीं ना कहीं अब तक आपको ऐसा लग रहा था कि मैं कर्मा भुगत रही हूँ या मैं कर्मा भुगत रहा हूँ, लेकिन सच्चाई ये है कि एक लास्ट स्टेज तक आने के लिए कोई ना कोई माध्यम बनता है। तो आप माध्यम हैं उस व्यक्ति के कर्मा को, जो दूसरों का दिल दुखाता रहा या दूसरों के बारे में या आपके साथ भी जो उन्होंने गलत किया, आप माध्यम हैं। हो सकता है थोड़ा बहुत रिग्रेट फील करें, बट एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि अब जो है ना, लाइफ टाइम कहीं ना कहीं जब तक वो अपना कर्मा पे नहीं कर लेंगे, वो अपनी लाइफ में परेशान ही रहने वाले हैं। तो नाउ इट्स योर डिसीजन कि आप फिर से उनके कार्मिक डेप्थ्स में एक पॉजिटिव रोल प्ले करने वाले हैं या डिवाइन को, यूनिवर्स को उसके ऊपर छोड़ने वाले हैं। तो यहाँ पे यूनिवर्स ने कार्मिक डेप्थ पे करना शुरू कर दिया है। आपको अब ये देखना है कि बैलेंस कनेक्शन रखना है या अनबैलेंस्ड। फिर से आप इस व्यक्ति के क्लोज जाके आप उसकी लाइफ को, उसके ड्रीम को, है ना, जीना चाहते हैं। टोटली डिसीजन अप टू यू। क्योंकि फिर आप ये नहीं कह सकते, जब डिवाइन इतना एक्सट्रीम आपको दिखा रही है, यूनिवर्स आपको इतना एक्सट्रीम दिखा रही है, तो उस टाइम पे फिर आप डिवाइन से शिकायत नहीं कर सकते, यूनिवर्स से शिकायत नहीं कर सकते कि उसने मुझे रास्ता नहीं दिखाया। इस रीडिंग के थ्रू कहीं ना कहीं डिवाइन आपको बता रही है कि ये राइट ट्रैक नहीं है। आपने कहीं ना कहीं, अगर मैं इस एम्परर की बात करूं, जैसे मैंने कहा कि पैसा ही सब कुछ नहीं होता, फाइनेंस सब कुछ नहीं होता, बहुत कुछ होता है। 100% एग्रीड। बहुत सारे लोग कमेंट भी करेंगे, आई रिस्पेक्ट योर फीलिंग्स। बहुत कुछ होता है पैसा, बट सब कुछ नहीं होता। जो अकेलापन आपने जिया है, लोनलीनेस ना, ये एम्परर बनेगा। इसके साथ कहीं ना कहीं वो लोग रहेंगे जो इनकी फाइनेंशियल कंडीशन को कंसीडर करेंगे कि मुझे मिल रहा है ना। ये व्यक्ति अंदर से हमेशा अकेला रहने वाला है ना। और इस व्यक्ति के अंदर एक नेगेटिव फीलिंग अब डेवलप होनी शुरू हो जाएगी, या ये कहें कि लोगों की रियलिटी जो इनके साथ फाइनेंशियली बने हुए हैं, जो अब तक ये नहीं समझ पा रहे थे, है ना, और अब एक ऐसी चीज़ में फंस जाएंगे, ऐसे ऐसे चक्रव्यूह में फंस जाएंगे जहाँ से ये निकल नहीं पाएंगे, और आपकी प्रेजेंस को अपनी लाइफ में लाना चाहेंगे ना। एक अकेलापन इनको कहीं ना कहीं फील होगा अंदर से, जो कहते हैं ना कि अकेलापन कचोटता है, तो वो इनको फील होना अब शुरू होगा ना। तो और कहीं ना कहीं ये सोचेंगे कि इन्होंने अपनी लाइफ में इतना इम्बैलेंस क्यों क्रिएट किया। ये रियलाइज भी करेंगे कि इतना इम्बैलेंस किसके लिए क्रिएट किया गया, है ना। कहीं ना कहीं ये जानते हैं किस लिए क्रिएट हुआ, कहीं ना कहीं ये जानते हैं कि इनका फॉल्ट क्या था, इनकी गलत एग्जैक्टली आपके साथ हुआ है। बट होता ना एक व्यक्ति का नेचर ना, बेसिक नेचर, अगर किसी का चीटिंग है तो वो चीटिंग नहीं छोड़ सकता, चोर है तो वो चोरी नहीं छोड़ सकता। तो एग्जैक्टली इस पर्सन के साथ है, ब्रेक भी है, डार्कनेस भी है ना, कार्मिक विरन भी मिल रहे हैं, हेल्थ इश्यूज भी मुझे यहाँ पे आते नज़र आ रहे हैं। लेकिन झूठे प्रोमिसेस, झूठा सोल कॉन्ट्रैक्ट अभी भी बनाने की ये फिर से कोशिश करेंगे, बिकॉज ये जानते हैं कि आप इनके साथ हैं तो आप इनको प्रोटेक्ट कर पाएंगे, आप इनके साथ हैं तो फिर से आप इनको एक पॉजिटिव एनर्जी दे पाएंगे। बट आप ये सोचें कि ये कभी भी आपकी कोई विश फुलफिल करेंगे नहीं। ये उन्हीं व्यक्तियों को चूज़ करेंगे जो इनको मैनिपुलेट करते हैं ना। ये कभी भी आपको चूज़ नहीं करेंगे ना। अगर आपको चूज़ कर लिया तो फिर इनका कार्मिक डेप्थ कैसा हुआ ना। तो जैसे आपने इनको सोल पार्टनर ट्रीट किया है, ये कभी भी आपको ऐसा सोल पार्टनर ट्रीट नहीं करेंगे। ये कभी भी आपको वो सोल कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनाएंगे आपके साथ जो इन्होंने कभी ना कभी, जो आपने इनके साथ हमेशा बना के रखा है, जो आपने इनके साथ हमेशा करने की कोशिश की है। ठीक है। एक चीज़ और मुझे यहाँ पे आ रही है कि इनका ना सपोर्ट ख़त्म होने जा रहा है। कार्मिक कनेक्शन में क्या क्या चीज़ें होती हैं कि इंसान बिल्कुल अकेला रह जाता है। फाइनेंशियल, अब जो मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, लेकिन जो भी इनके सराउंडेड इनको प्यार
दिखाई देगा या जो रिस्पेक्ट दिखाई देगी, ये उस चीज़ को जज कर पाएंगे कि ये जो प्यार है ये पैसे की वजह से है, और आपने जो कहीं ना कहीं एक कमिटमेंट पूरी की थी वो इनके बुरे वक्त में की थी ना। तो ये जो व्यक्ति है, जो आप ये देख रहे हैं ना, एक बर्ड देख रहे हैं ना, ये क्या है? इनके आसपास ऐसे ही लोग मंडराएंगे। जिस व्यक्ति ने आपकी कदर नहीं की, वो इन लोगों से बचने के लिए, अपने आप को सेफ रखने के लिए आपके पास फिर से पलट के आएगा, अपनी शांति के लिए पलट के आएगा, आपके लिए पलट के नहीं आएगा, या आपकी हेल्प करने के पर्पज से पलट के नहीं आएगा ना। तो यहाँ पे भी एक मैन्युपुलेशन जैसी चीज़ आपके साथ होने जा रही है, यहाँ पे कुछ ऐसा मैन्युपुलेट आपके साथ होने जा रहा है जो अपनी शांति के लिए हो रहा है। और हो सकता है कि आपको ये लगे कि आपकी लाइफ इम्प्रूव हो रही है ना, आपकी लाइफ खुशी की तरफ जा रही है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पूरी हो रही हैं, तो यहाँ पे वो एक प्रेशर में हो सकता है ना। बट आप ये सोचिए कि इंसान ईमानदार हो गया इसलिए हो जाएगा, नहीं, वो अपने कार्मिक से डर के आपके पास आने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो और वो कहाँ पे वो चीज़, यहाँ इस व्यक्ति को अपनी लाइफ में पीस चाहिए ना, अपनी लाइफ में खुशियाँ चाहिए, अपने जीवन को एंजॉय करके जीना है, तो ये व्यक्ति ऐसे ना, ये अपनी मिस्टेक्स को, अपनी गलतियों को कभी फिक्स नहीं करेगा, कभी एडमिट नहीं करेगा, या करेगी जो भी हैं ये एडमिट नहीं करेंगी, है ना। तो आपको ये माइंड में रखना है, अगर आप ये डिसीज़न लेते हैं इनको चूज़ करने का, या ये डिसीज़न लेते हैं कि आप इनकी लाइफ में एक जगह बना पाएंगे, तो आपको ये हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा कि ये पर्पसली आपकी लाइफ में आ रहे हैं, किसी उद्देश्य के साथ आपकी लाइफ में आ रहे हैं। जैसे मैं पहले भी कहती हूँ कि इंसान की फितरत नहीं बदलती है ना। जो इंसान अपनी गलती पे शर्मिंदा होने की बजाय, है ना, उसको अपनी महानता समझे, जो इंसान सबका फ्यूचर स्पॉइल करने के बाद उसको अपनी महानता समझे, वो कभी नहीं बदल सकता, है ना। अगर वो बदलाव आपको दिख रहा है तो वो इसलिए दिख रहा है कि आपकी एनर्जी की ज़रूरत है, आपकी पॉजिटिविटी की ज़रूरत है। अगर वो बदलाव आपको दिख रहा है तो आप ये समझ लीजिए कर्मा अपना रंग दिखाना शुरू कर चुका है। ठीक है, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको लगेगा कि ये सडनली कैसे हो गया, बट वो रियलिटी नहीं होगी ना। कभी भी अगर टाइम लाइन में चेंज हो रहा है, सक्सेस ना और रीबर्थ, अब देखिए यहाँ पे दो एनर्जी आई है, सक्सेस रीबर्थ। सक्सेस की एनर्जी आई है उस व्यक्ति के लिए, है ना, अपने अहंकार में चूर है अभी भी व्यक्ति, अभी भी उसको नहीं है कि उसने कुछ गलत किया है आपके साथ, नहीं है ना। और कहीं ना कहीं आप इमोशनली फिर से वो गलती करने जा रहे हैं, तो अपने आप को रोक लीजिए। रीबर्थ, ये व्यक्ति शेर पे बैठ के एंजॉय कर रहा है और आप शेर के मुंह में जा रहे हैं, समझ सकते हैं। इसने ओवर पावर कर रखा है आपके इमोशंस को, ये जानता है कि ये आपसे दो तीन मीठी मीठी बातें करेगा, है ना, ये आपसे सेपरेट नहीं रह पाएगा, क्योंकि इसको एक एक मुझे याद नहीं है, मैंने एक मूवी देखी थी ड्रैकुला, उसमें होता था जो वो, या कोई सीरियल था, तो आई मैं बहुत ज़्यादा टीवी नहीं देखती हूँ या इस तरह की चीज़ें नहीं देखती हूँ, बट फिर भी मुझे कुछ ऐसा कनेक्ट कर पा रही हूँ मैं। तो वो क्या था कि इंसानों का खून पीता था, है ना, और उस चीज़ को एंजॉय करता था, एंड वो किसी भी रूप में आ जाता था, उस इंसान को नहीं पता चलता था। तो आपके साथ भी सेम सिचुएशन है, ये शेर पे बैठ के अहंकार में है, क्योंकि इसको पता है ये कभी भी आपको खा जाएगा, और आप किस पोजीशन में है, आप उसको एंजॉय कर रहे हैं, आपको नहीं समझ में आ रहा है कि ये फिर से आपको खाने के लिए आ रहा है। तो वो आपका इमोशनल कंट्रोल जानता है कि आप कितना कर पाएंगे, आप इमोशनली कितना वीक हैं, और वो खुद कितना चालबाज है और कितना अहंकारी है, तो उसको लग रहा है कि उसको फिर से कामयाबी मिल जाएगी, और बहुत अच्छे से ये जानता है कि आप फिर से अपनी गलती दोहराएंगे। रीबर्थ की एनर्जी है। तो यहाँ पे अगर आप ये चाहते हैं तो डिवाइन को अपना वर्क करने दीजिए ना। जो एक लाइन आपके बीच में खिंच गई है, तो वो कहीं ना कहीं यूनिवर्स का इशारा है। अगर आप चाहते हैं कि व्यक्ति अपना कर्म का ऋण, जो उसने आपके साथ गलत किया है, वो भुगते ना, तो आप ऐसी सिचुएशन फिर से मत क्रिएट कीजिए कि आप उसे अपनी पॉजिटिव एनर्जी दें। ठीक है, तो यहाँ पे अनफेयर हो जाएगा अगर आप उसे अपनी पॉजिटिव एनर्जी देंगे, क्योंकि यहाँ पे यही गाइडेंस निकल के आ रहा है,
यही गाइडेंस निकल के आ रहा है कि अगर आप उसको अनफेयर तरीके से उस व्यक्ति को अपनी लाइफ में लाने की कोशिश करेंगे फिर से, तो आप फिर कहीं ना कहीं अपने जीवन में पिछड़ जाएंगे। ठीक है। अब बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन आएगा, या इस रीडिंग में मैं जो आपको आगे बताना चाह रही हूँ कि पास्ट में जो लोग हैं जिन्होंने आप पे भरोसा नहीं किया, या जो आपको डिज़र्व नहीं करते हैं, वो आप अपनी शांति के लिए सिर्फ आपके पास आते हैं। तो अब आपको अपनी लाइफ में ऐसा क्या करना चाहिए कि आप भी अपनी लाइफ में सुकून से जी सकें, और वो व्यक्ति जो आपको बार बार कहीं ना कहीं कार्मिक कनेक्शन बन के आता है और आप से सारी पॉजिटिविटी लेके चला जाता है, तो उसका क्या करें और आप अपनी लाइफ में कैसे करें और आपका फ्यूचर कैसा रहने वाला है। तो ये मैसेज मैं एंजल से ले रही हूँ, आपका फ्यूचर वेलबिंग कैसी रहेगी और आप अपने जीवन में क्या प्रोग्रेस करेंगे। आपके अंदर का फियर जो है ना, क्योंकि आप रीबर्थ फिर से वही गलती करने जा रहे हैं, तो ये फियर क्यों है ना, क्या आपको इस पोजीशन में फिर से जाना चाहिए। ठीक है, तो ये हम अभी मैं एंजल से आपके लिए मैसेज लूँगी। प्रेयर कीजिए एंजल से एंड डिविनिटी के साथ कनेक्ट हुई रीडिंग से। देखिए साफ साफ पहला ही एंजल का मैसेज है, गुड बाय टू द ओल्ड एंड हेलो टू द न्यू। यानी कि जो भी आपकी करंट फीलिंग है ना, बहुत सारे लोग मैसेज पढ़ते हैं करंट फीलिंग क्या है मैम बताइए, मेरे पास बहुत मैसेज आते हैं मैम करंट फीलिंग बताइए। चलिए मैं करंट फीलिंग बता रही हूँ। जो भी आपकी करंट फीलिंग है, ठीक है, उनको बाय बाय कीजिए, ये आपके लिए हार्मफुल हैं। आपको अपनी लाइफ का वो नेगेटिव पार्ट फिनिश करना पड़ेगा, उसको स्टॉप करना पड़ेगा, और आप हेलो टू न्यू ना वेलकम कीजिए। क्योंकि आप ये सोच के डर नहीं सकते कि उस व्यक्ति के साथ अनजस्टिस हो रहा है, या उस व्यक्ति हर अब जब आप परेशान थे तो आप भी सोचते थे ना कि आपका कार्मिक है, आप हमेशा सोचते थे कि हे ईश्वर मुझे कौन से कर्मों की सज़ा मिल रही है। तो नाउ द टाइम वो सोचिए कि मुझे कौन से कर्मों की सज़ा मिल रही है, और आपको कहीं ना कहीं पता भी नहीं है कि आपको कौन से कर्मों की सज़ा मिल रही थी, बट इस व्यक्ति को 100% पता होगा कि इसको कौन से कर्मों की सज़ा मिल रही है। तो आप आगे बढ़िए। अगर रिलेशनशिप में है तो एक न्यू बिगनिंग आप अपनी लाइफ में कीजिए। बिजनेस में है, किसी ने बिजनेस में धोखा दिया है ना, क्योंकि व्यक्ति ज़रूरी है पर्सनल रिलेशनशिप में धोखा दे, वो बिजनेस में दे सकता है, वो चीट किसी भी लेवल पे कर सकता है। तो आप न्यू बिगनिंग, एक नई स्टार्ट कीजिए। बेटर लाइफ पार्टनर, बेटर बिजनेस पार्टनर, बेटर आपके लिए रास्ते डिवाइन खोलने जा रही है ना। जो व्यक्ति अपना कर्मा भुगत रहा है उसको भुगतने दीजिए, आप बिल्कुल भी उसके मार्ग में मत आइए ना, बिल्कुल भी उसकी एनर्जी को आप मत अपनी लाइफ में एंटर करने दीजिए। हाँ, यही आपके लिए एंजल का, और बिल्कुल इतना क्लियर मैसेज एंजल का नहीं मिल सकता, इससे ज़्यादा क्लियर मैसेज डिवाइन का नहीं मिल सकता। समझ रहे हैं, इससे ज़्यादा करंट एनर्जी नहीं मिल सकती। बिल्कुल साफ साफ कहा जा रहा है, गुड बाय टू द ओल्ड। जिस व्यक्ति ने, जिस परिस्थिति ने आपके जीवन को स्पॉइल किया, उसको टाटा बाय बाय कहने का वक्त आ गया है, गुड बाय कहने का वक्त आ गया है, और एक नई लाइफ में एंटर करने का वक्त आ गया है। एक मैसेज और मैं डिवाइन से आपके लिए लूँगी, ताकि आपके लिए बिल्कुल क्लियरिटी हो जाए कि उस व्यक्ति का दुखी रहना निश्चित है। बिल्कुल कनेक्शन बनाइए, डिवाइन से कनेक्शन बनाइए, यूनिवर्स से। इमोशनल हीलिंग आपके सामने शफलिंग कर रही हूँ, और आई एम वेरी हैप्पी कि आपके दोनों प्रश्नों के उत्तर, या ये मैं कह सकती हूँ कि एंजल इस टाइम इस रीडिंग में खुद प्रेजेंट हैं। इतना क्लियर आंसर। आपका हार्ट जो है कहीं ना कहीं पेन, दुख, तकलीफ, फुल ऑफ इमोशंस है ना। एक प्यार की, एक लगाव की तलाश में आप जीवन जी रहे थे। ठीक है, आपने अपने हर्ट को, इमोशनल हीलिंग, दर्द से भर लिया है, तकलीफ से भर लिया है, दुख से भर लिया है, जिसकी वजह से आप मूव ऑन नहीं हो पा रहे हैं। देखिए, जब तक पुराने को अपने दिल से नहीं निकालेंगे, हील करने का मतलब क्या, धीरे 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 उसको अपनी लाइफ से हटा दीजिए। दूसरा मैसेज भी कहीं ना कहीं एंजल का यही है आपके लिए, हटा दीजिए। इमोशनल ट्रॉमा से निकलिए, इमोशनल पेन से निकलिए, क्योंकि जो व्यक्ति आपको
या जो परिस्थिति आपको दर्द दे रही है वो कभी भी आपके लिए अच्छी नहीं हो सकती ना। लोग कहते हैं कि ईश्वर का न्याय है। अगर आपको ईश्वर का न्याय जिस दिन समझ में आने लग जाता है ना, उस दिन वो ईश्वर का न्याय नहीं रहता, उस दिन वो आपका नया कर्मा बन जाता है ना। तो कर्मा की थ्योरी, नेम नंबर्स, हम क्यों ऐसी जीवन में आए हैं, हमने क्यों ऐसा किसी इंसान के साथ जन्म जिया, अगर इस सारी इन्फॉर्मेशन को आप जानना चाहते हैं तो टेरेट 44 को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, वहाँ पे आपको ये डिटेल्स मिलेंगी। अपने इमोशनल पेन से निकलने का वक्त आ गया है, नई ब्लेसिंग्स को हील कर रिसीव करने का वक्त आ गया है, नई एनर्जी को रिसीव करने का वक्त आ गया है। आपके जीवन में कुछ चीज़ें बदलाव मांग रही हैं। जिस दिन से आपको ये आप छोड़ दीजिए कि आपका कर्मा है ना। बहुत लोग मुझसे कहते हैं कि दी क्या मेरा कर्मा है। जिस दिन आपके मुंह से ये शब्द निकलना शुरू हो जाए कि दी क्या मेरा कर्मा है, उसी दिन समझ लीजिए कि आपका अगर कोई कार्मिक था तो वो मुक्ति मिल गई है ना। वरना लोग दूसरों पर डालते रहते हैं ना, लोग बुरे से बुरा करेंगे, कलयुग है, लेकिन डालेंगे क्या, उसकी वजह से हो गया, इसकी वजह से हो गया, उसकी वजह से हो गया। जिस व्यक्ति को देखिए, गणपति की आरती आपको फिर से सुनने को मिलेगी अगर यहाँ तक उस वो आवाज़ आ रही है तो गणपति बप्पा की भी ब्लेसिंग्स ले लीजिए एंड इमोशनल पेन से अपने जीवन को हटा दीजिए। तो जिस दिन आपने ये फील किया कि ये मेरा कर्मा है, उस दिन आप कार्मिक ऋण से मुक्त हो गए। तो आप ऑलरेडी कार्मिक ऋण से मुक्त हो चुके हैं। अब आप इमोशनल पेन से मुक्त होइए। आपने जो कर्म बंधन बना लिया है उससे, जो आप अभी कर रहे हैं, पास्ट वाला कर्म आप रिलीज हो चुका है क्योंकि आप वो सह चुके हैं और आपको समझ में आ चुका है। करंट का कर्मा हील करिए, रिलीज करिए, आगे बढ़िए। वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इमोशनल हीलिंग करना शुरू कीजिए। और अगर आपको कोई क्लास लेना है, टैरो रीडिंग सीखना है, अपना करियर बनाना है, घर बैठे आप कुछ करना चाहते हैं तो मुझसे कांटेक्ट करें। नीचे नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। एंड अगेन अपने चैनल को बहुत बहुत प्यार देने के लिए थैंक यू सो वेरी मच एंड जुड़े रहिए। गॉड ब्लेस यू।